नमस्कार, वेलकम टू सरिता कुमारी यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने इस चैनल के माध्यम से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक सीरीज चलाई हुई है, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे भी पहले मैंने अर्थशास्त्र से रिलेटेड, समष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड, नेशनल इनकम से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके प्लीज़ लिंक चेक कर लीजिए और वीडियो को देख लीजिए एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय की संरचना, कंपोजिशन ऑफ नेशनल इनकम। अब हम ये जानेंगे कि जो राष्ट्रीय आय की संरचना होती है वो होती कैसे है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हमको जानना होगा कि जो राष्ट्रीय आय की संरचना होती है उससे क्या अभिप्राय है। जो राष्ट्रीय आय की संरचना से तात्पर्य राष्ट्रीय आय के जो विभिन्न समूह या समुच्चय, एरिगेट्स की संरचना एवं इनके परस्पर संबंध, ठीक है, जो इनके बीच आपस में बिटवीन रिलेशन होता है से संबंधित जितने भी हमारे क्या होते हैं आंकड़े, डेटा, लेखा जोखा के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय की संरचना कहते हैं। अब जो राष्ट्रीय आय की संरचना होती है वो किसके द्वारा होती है, विभिन्न समुच्चयों के द्वारा होती है या फिर विभिन्न एरिगेट्स के द्वारा राष्ट्रीय आय की संरचना होती है। अब हम देखेंगे कि किन किन समुच्चय या एरिगेट्स से हमारी राष्ट्रीय आय की संरचना होती है, उसको हम अच्छे से देखेंगे। पहला है हमारा सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा है सकल घरेलू उत्पाद, जीएनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तीसरा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। चौथा है विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। पांचवा है राष्ट्रीय आय, एनआई यानी कि नेशनल इनकम। फिर नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत आय यानी कि पर्सनल इनकम। उसके बाद है व्यय योग्य आय। फिर उसके बाद है प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम। लास्ट में हमारा राष्ट्रीय आय या प्रचलित कीमतों पर तथा स्थिर कीमतों पर, ठीक, नेशनल इनकम ऑफ करंट प्राइस एंड कंसेंट प्राइस। ठीक, तो जो इस चार्ट के माध्यम से हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय के जो विभिन्न समुच्चय हैं उनको देखेंगे। टोटली हमारे कितने हैं, 9 एरिगेट्स हैं जिसके द्वारा क्या होती है, राष्ट्रीय आय की संरचना होती है। अब हम देख लेंगे सबसे पहला हमारा सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी। जीडीपी को हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं ये होता क्या है। ठीक, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद से हमारा आशय एक देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है। ठीक, कहने का मतलब ये हुआ जो सकल घरेलू उत्पाद है वो क्या होता है, एक देश की सीमा के भीतर ही होता है और उसमें फिक्स टाइमिंग होता है। कितना होता है, एक वर्ष का टाइमिंग होता है। उनमें जिन वस्तुओं एवं सेवाओं को हम क्या करते हैं, उत्पादन या उत्पादित करते हैं, उनके जो मौद्रिक मूल्य होते हैं यानी कि लास्ट में जो उनको बेचने के पश्चात हमको जो मूल्य प्राप्त होता है वही हमारी क्या कहलाती है, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक, तो जैसे ही कि अर्थव्यवस्था में क्या होते हैं, अनेक स्कोप होते हैं, क्षेत्र होते हैं। उसमें क्या क्या होता है, उत्पादन क्रिया चलती है जिसमें क्या होते हैं, चीनी, कपड़ा, स्टील, खाद, गेहूं, विभिन्न वस्तुओं का क्या करते हैं, सरकार इसका उत्पादन करती है। बैंक, बीमा तथा परिवहन आदि सेवाओं का भी क्या होता है, निर्माण होता है। इन समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को ही क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में क्या क्या आ जाएंगी, हमारी वस्तुएं जो दैनिक जीवन में हम जिनका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं वाली वस्तुएं, बैंक, बीमा एवं परिवहन, ये भी हमारी क्या आ जाएंगी, सकल घरेलू उत्पाद में। इनका निर्माण, ठीक, नेक्स्ट आएंगे हमारी जो फिर इन वस्तुओं एवं सेवाओं का, ठीक, जो हमें लास्ट में मौद्रिक मूल्य मिलेगा वही क्या कहलाएगा, हमारा सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। इस सकल घरेलू उत्पाद को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे मान लीजिए
एक अर्थव्यवस्था में तीन वस्तुएं, ठीक, क्या क्या, एक अर्थव्यवस्था में तीन वस्तुएं, गेहूं, चीनी और लोहा, वर्ष 2020-21 में इन वस्तुओं का उत्पादन कितना है? क्रमशः 2000 कुंटल, 1000 कुंटल, 3000 कुंटल। तीनों वस्तुओं की कीमतें क्रमशः क्या है? 300, 500 और 700 रुपये थी। ऐसी स्थिति में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को हम किस प्रकार से आकलित करेंगे? एक डायग्राम के थ्रू मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी आपको, तो प्लीज देखते रहिए। ठीक, एक सारणी बनाई हुई है मैंने। तो जो मैंने क्या कहा था कि एक अर्थव्यवस्था में तीन वस्तुएं, पहला क्या है? गेहूं, चीनी और लोहा। ठीक, उसको क्या करेंगे? 2019-20-21 में उसकी मात्रा क्या होगी? वस्तुओं की जो उत्पादन होगा, यानी कि मात्रा या इकाइयां, यूनिट्स, या जिसको हम क्या कह सकते हैं? उत्पादन। क्रमशः कितना हो रहा है? गेहूं का उत्पादन हो रहा है 2000। ठीक, चीनी का उत्पादन कितना हो रहा है? 1000 कुंटल, और लोहे का उत्पादन कितना हो रहा है? 3000 कुंटल। ठीक, तो जो गेहूं, इसका 2000 कुंटल गेहूं की कीमत, प्राइस कितनी है? 300 रुपये। ठीक, चीनी, 1000 कुंटल चीनी की कीमत कितनी है? 500 रुपये। और 3000 कुंटल या फिर टन लोहे का जो प्राइस है वो कितना है? 700 रुपये मान लीजिए। ठीक, तो हमको इसका सकल मौद्रिक मूल्य निकालना है। ठीक, किसका? गेहूं, चीनी और लोहे का हमको क्या करना है? सकल मौद्रिक मूल्य निकालना है। तो हमारा क्या होगा? हम क्या कर देंगे? जो गेहूं की मात्रा है कितनी है? 2000 कुंटल, उसका प्राइस कितना है? 300 रुपये। तो हम क्या करेंगे? उसकी मात्रा और कीमत को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2000 मल्टीप्लाई 300 इज इक्वल टू जो हमारा ये होगा, ये हमारी क्या होगी? सकल मौद्रिक मूल्य। ये यहाँ पे जो हमारा लास्ट दिख रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा? सकल मौद्रिक मूल्य। 6 लाख टोटली हमारा क्या हो जा रहा है? ये मौद्रिक मूल्य निकल जा रहा है। उसके बाद चीनी, 1000 क्विंटल, इसकी क्या है? मात्रा, यानी कि उत्पादन है। इसकी प्राइस कितनी है? 500 रुपये। तो हम इसको क्या करेंगे? 500 यानी कि 1000 मल्टीप्लाई 500 करेंगे तो कितना निकलेगा हमारा? 5 लाख। इसका जो मौद्रिक मूल्य हो रहा है वो कितना हो जाएगा? 5 लाख। देन इसके बाद जो हम करेंगे लोहा, लोहा का उत्पादन कितना है? 3000। ठीक, और उसकी कीमत कितनी है? 700 रुपये। 700 रुपये। फिर हम क्या करेंगे? 3000 मल्टीप्लाई 700 इज इक्वल टू हमारे 21 लाख। इसकी क्या हो जाएगी? मौद्रिक मूल्य हो जाएगा, सकल मौद्रिक मूल्य। देन हम इन तीनों मात्राओं का जो प्राइस है उसको हमने मल्टीप्लाई करा। अब उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो सकल मौद्रिक मूल्य निकला तीनों का, उसको हम टोटल कर देंगे। तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा? 32 लाख रुपए। तो हमारी तीनों वस्तुओं का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कितना हुआ? 32,000 रुपये हमारी क्या होगी? सकल घरेलू उत्पाद होगी। ठीक, तो जो क्या होता है, किसी देश की अर्थव्यवस्था में तीनों वस्तुओं के स्थान पर सैकड़ों हजारों किस्म की वस्तुएं और सेवाएं होती हैं। ठीक, जिनके कुल बाजार मूल्य को उपरोक्त प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे मैंने क्या करा है कि इस डायग्राम के माध्यम से ओनली 3 वस्तुओं का ही मैंने क्या करा? सकल मौद्रिक मूल्य निकाला है। इसी प्रकार हमारी जो दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं होती हैं, वो सैकड़ों हजारों वस्तुओं का हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इसी प्रकार हम इसी सारणी के थ्रू उन वस्तुओं का भी क्या कर सकते हैं? सकल मौद्रिक मूल्य या फिर जीडीपी हम क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, इसको हम सूत्र रूप में, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि इन बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम इसका क्या करते हैं? जिनके मूल्य बाजार मूल्य से
निकाला जाता है। ठीक, इनकी गणना क्या हो रही है, लास्ट बाजार मार्केट प्राइस से हो रही है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी कहेंगे। देन अब हम उसको सूत्र रूप में समझेंगे। जीडीपी एमपी इज इक्वल टू पी ओ पी एस। ठीक, जहां पर जीडीपी इज इक्वल टू क्या हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू, जो पी दिख रहा है ये क्या है, प्रति इकाई मूल्य यानी कि प्रत्येक यूनिट्स प्राइस। ओ क्या है, भौतिक वस्तुएं, और एस क्या है, भौतिक सेवाएं। यहाँ पे जो सूत्र में जीडीपी एमपी इज इक्वल टू एम पी ओ पी एस कर रहा है, उसका मतलब क्या हुआ, पी पर हुआ प्रति इकाई मूल्य, ओ भौतिक वस्तुएं, एस क्या है, भौतिक सेवाएं। ठीक, सकल घरेलू उत्पाद में हम निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र के उत्पादन को शामिल कर सकते हैं, जिसे हम निम्नलिखित सूत्र के रूप में प्रस्तुत करेंगे। हमारा सेकंड सूत्र क्या है, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सीपी प्लस सीजी प्लस आईपी प्लस आईजी, जिसमें सीपी का अर्थ होता है निजी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, सीजी दूसरा उसका हुआ सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, आईपी निजी क्षेत्र में पूंजीगत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, आईजी सरकारी क्षेत्र में पूंजीगत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। ठीक, इन सूत्रों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं सकल घरेलू उत्पाद की एक छोटी सी डेफिनेशन और दे देती हूँ कि सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है। जो सकल घरेलू उत्पाद होता है उससे हमारा जो तात्पर्य होता है वो क्या होता है, एक देश की घरेलू सीमा में यानी कि एक देश के अंदर ही एक वर्ष की समयावधि में, यानी कि टोटल टाइमिंग पीरियड क्या होगा उसका, 1 वर्ष होगा, जिन वस्तुओं एवं सेवाओं को क्या करा जाता है, उत्पादित करा जाता है, उनका मौद्रिक मूल्य ही हमारा क्या कहलाता है, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।